हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 38। चौहान मेंशन। निहारिका गुस्से से स्वर की तरफ देख रही थी, जिसने 50 रुपए का एक नोट अपने वॉलेट से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। वो उन 50 रुपए को निहारिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब देख क्या रही हो, ये लो 50 रुपए। इसमें से 25 काट लो और 25 मुझे वापस दे दो। और हाँ, 5 रुपए का सिक्का देना ज़रूर। कहीं ये बोलकर मना कर दो कि तुम्हारे पास छुट्टे नहीं हैं। छुट्टे तो तुम्हारे पास होंगे ही। निहारिका ने उस नोट को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी मुट्ठी में मरोड़ते हुए बोली, व्हाट रबिश, ये क्या बकवास है। मैं यहाँ पर तुमसे 50% शेयर मांग रही हूँ और तुम मुझे ये 50 रुपए दे रहे हो, और वो भी 25 रुपए रखने का बोलकर। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में 50% शेयर चाहिए, ना कि 50 रुपए का ये गंदा सा नोट। ये बोलकर उसने उस 50 रुपए के नोट को नीचे फेंक दिया। सरगम जल्दी से आगे की तरफ आई और उसने वो 50 रुपए का नोट उठाया और बोली, मुझे नहीं पता आप दोनों पैसों के लिए क्यों लड़ रहे हो, लेकिन ऐसे पैसों का अपमान करना गलत बात होती है। निहारिका, लोगों की इज्जत तो तुम नहीं करती हो, लेकिन कम से कम पैसों की इज्जत तो करो। वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान होंगे ना। निहारिका उसकी बात पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसकी नजरें सर पर थी, जो डेविड इस्माइल के साथ उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम हो जिसे किसी चीज की वैल्यू नहीं, और एक उसकी वो हार्ट बीट है जो उसके 50 रुपए भी वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। निहारिका का लॉयर अब आगे की तरफ आया और बोला, आप मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर सर चौहान। वो यहाँ पर अपना हक लेने आई है, आपसे कोई भीख नहीं जो आप ये 50 रुपए का नोट उन्हें थमा रहे हैं। आप चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी के 50% शेयर्स उन्हें दे दीजिए। डॉक्यूमेंट हमने बनवा लिए हैं, अब बस आपको उन पर साइन करना है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल स्वर की तरफ बढ़ाई। स्वर हैरानी से बोला, ऐसा भी? मेरे नाम कौन सी हीरो की कंपनी है जो मैं 50% इस निहारिका को दूं? मेरे पास तो खुद ले देकर 50 रुपए थे, जिनमें से 25 रुपए मैं निहारिका को देने को तैयार था, लेकिन आप लोगों को वो नहीं लेने। तो अब इसमें मैं क्या ही करूं? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर देता। और रही बात इस फाइल की, तो जब मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं, तो इस फाइल में लिखा क्या है आप लोगों ने? जरा मुझे भी तो दिखाइए। ये बोलते हुए उसने वो फाइल ली और फिर अगले ही पल हंसने लगा। सभी घर वाले हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। सरगम खुद तंग रह गई थी कि आखिर स्वर को हुआ क्या है। वहीं स्वर ने अब वो फाइल निहारिका की तरफ बढ़ाया और बोला, ये सब क्या है? ये चौहान इंडस्ट्री, चौहान मेंशन, चौहान बिला, चौहान प्रॉपर्टी, इन सब में तुम्हें 50% हिस्सा चाहिए। लेकिन जाने मन, ये सब तो मेरा है ही नहीं। मैं तो खुद कंगाल हूँ। मैं तुम्हें इनमें से 50% शेयर कैसे दे सकता हूँ, जबकि मेरे पास तो सिगरेट की डिब्बी लेने के भी पैसे नहीं हैं। मैं तो वो भी इससे मांगता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ सरगम की तरफ बढ़ा दिया, तो सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी भला इतनी औकात कब से हो गई कि वो स्वर को सिगरेट के पैसे देने लगे। निहारिका गुस्से से बोली, तुम कंगाल कैसे हो सकते हो? तुम ही तो इन सब चीज़ों के मालिक हो। ये सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम ही तो है। तो फिर तुम कंगाल कैसे हो सकते हो? सर चुपचाप मुझे 50% हिस्सा दे दो, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगी। सर तुरंत बोला, बेशक से तुम कोर्ट में जाओ या फिर पेट में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकनी में जाओ या फिर यूं ही चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
मेरे पास है ही नहीं वो, तो मैं तुम्हें दूँ कहाँ से? मैं तो खुद सिगरेट छोड़कर चूना मसाला आता है ना, वो लगाने का सोच रहा हूँ। बोलते हुए उसने अपने अंगूठे को अपनी हथेली से रगड़कर और फिर अपनी उंगलियों को अपनी हथेली पर टप टप भी किया। निहारिका उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है? सर ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, अभी तक मैं कौन सा फारसी भाषा में बोल रहा था जो तुम्हें समझ नहीं आया, चिंदी जनानी। उसकी इस बात पर सरगम को हंसी आ गई। वो कब से सर की हरकतों को नोटिस कर रही थी, जैसे सरगम की बातें होती थी। फिलहाल सर भी वही बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सरगम की आत्मा स्वर में घुस गई हो। निहारिका गुस्से से गरजते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? निहारिका का लॉयर भी बोला, ये सब आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर स्वर चौहान? आपके नाम पर कुछ भी नहीं है। आप हमें पागल बनाने की कोशिश, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब स्वर ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप करवाया और बोला, तुम रुको, अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में गया और फिर एक फाइल लेकर वहाँ पर वापस आया। सरगम के साथ साथ बाकी सब लोगों की नज़रें भी उस पर टिकी थी। बेशक से और किसी को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन अंबिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो अपने भाई का दिमाग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुकी थी। सर वो फाइल निहारिका के लॉयर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर तो तुम असली वकील हो तो तुम्हें ये फाइल जरूर समझ में आएगी और अपनी इस मैडम को भी समझा देना। वो क्या है ना, वैसे तो ये पढ़ी लिखी है लेकिन दिमाग इसका थोड़ा कम चलता है। सर चौहान से तो बहुत कम। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए थे। वहीं निहारिका के लॉयर ने वो फाइल ली और उसे खोल कर देखने लगा तो उसके भी होश उड़ गई। उस फाइल में सर की सारी प्रॉपर्टी मेंशन थी, लेकिन उसकी ऑनर अब सरगम थी। सर के नाम पर सच में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इवन उसके बैंक अकाउंट तक सरगम के नाम पर ट्रांसफ़र किए जा चुके थे, जिनमें करोड़ों रुपए थे। निहारिका भी तुरंत उस फाइल की तरफ देखने लगी थी और उसे पढ़ते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली, व्हाट रबिश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ये सारी प्रॉपर्टी इस सरगम के नाम पर कैसे कर सकते हो सर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सरगम उसकी बात सुनकर चौंक गई। कृपा जी और अभिनव भी हैरान थे और अंबिका की स्माइल अब और ज्यादा लंबी हो गई थी। सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो जानती हो ना, प्यार अंधा होता है और मैं तो प्यार में एक्स्ट्रा अंधा हो जाता हूँ। तुम्हारे नाम पर भी तो इतना कुछ किया था जिसे लेकर तुम भाग गई। अब मैं एक बार फिर से प्यार में अंधा हो गया, लेकिन इस बार मेरा प्यार खोखला नहीं है। मुझे सरगम पर पूरा यकीन है, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, वो मेरे पिछवाड़े पर लात मारकर मुझे यहाँ से ज़रूर भगा सकती है अगर मैंने उसे परेशान किया तो। इसीलिए तुम भी मुझे परेशान मत करो। आज पोहा और इडली बनी है, खाना है तो बताओ, डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है, वरना अपने इस लॉयर के साथ बाहर जाकर टपरी पर चाय पी लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत भी मेरी तरह खास्ता ही लग रही है। अगर खुद के पास कुछ होता तो भिखमंगे की तरह मेरे पास क्यों आती? उसकी बातें सुनते हुए निहारिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों कस ली थी, क्योंकि सरगम की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि सर उससे प्यार करता है, लेकिन वो उस पर इतना ट्रस्ट करता होगा, इस बात की उम्मीद उसे नहीं थी। अब उसे समझ में आया कि सर ने उससे कल जो पेपर साइन करवाए थे वो किस चीज़ के थे। निहारिका गुस्से से बोली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी, और वैसे भी तुम्हारी वाइफ हूं मैं, तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते, बेशक से फिर ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पर भी क्यों ना हो। उसकी बातें सुनते हुए स्वर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जो साफ बता रही थी कि शायद अब एक बम और फूटने वाला है। जो निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो इट्स ओके, तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सरगम की इजाज़त लेनी पड़ेगी। निहारिका चिल्लाकर बोली, ओह रियली? वे भी मैं तुम्हारी हूँ, और इजाज़त मैं इस सरगम से लूँ? अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं भी यहाँ पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर ने अपना चेहरा ना में हिलाया और फिर उसके आसपास घूमते हुए बोला, न मेरी जान, अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अब तो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। न तो अब तुम निहारिका स्वर चौहान हो, और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई हक। प्रॉपर्टी तो छोड़ो, अब तुम मुझे अपना पति भी नहीं बोल सकती हो। निहारिका के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोली, क्यों? स्वर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। निहारिका हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल वो जोरों से हंसने लगी। सरगम और बाकी सब लोग भी अब एक बार फिर से हैरान होने लगे थे, क्योंकि बेशक से स्वर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सरगम के नाम कर दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका निहारिका से डिवोर्स भी हो गया था। स्वर ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल दोबारा खोली और फिर उसके कुछ लास्ट डॉक्यूमेंट्स उसने निहारिका के सामने किए, तो निहारिका, जो किसी शैतान की तरह हंस रही थी, उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने उसके डिवोर्स पेपर थे, जिन पर उसके खुद के साइन थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो ऐसे किसी डिवोर्स पेपर पर साइन किए ही नहीं थे। तो फिर आखिर वहां पर उसके साइन आए तो आए कैसे? उसने अब तुरंत स्वर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वहीं स्वर याद कर रहा था वो वक्त जब कल निहारिका बाहर गार्डन एरिया में एक्सरसाइज कर रही थी, और एक्सरसाइज करके जब वो अंदर की तरफ आ रही थी तो एक गार्ड ने उसे रोका था। वो गार्ड उसके पास आया, उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे। निहारिका ने सवालिया नज़रों से उस गार्ड की तरफ देखा, और फिर वो गार्ड उन डॉक्यूमेंट्स को निहारिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वो सर के ऑफिस की एक एम्प्लॉय आया है। इन डॉक्यूमेंट्स पर उनके या फिर उनकी वाइफ के साइन चाहिए। आप एक काम कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स या तो सर को दे दीजिएगा या फिर सरगम मैडम को, क्योंकि अब तो उनकी वाइफ वही बनने वाली हैं, तो वो ही इस पर साइन करेंगी। उस गार्ड की ये बात निहारिका के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। उसने उस फाइल को जोर से खींचा और फिर गार्ड की पैकेट में से पेन लेते हुए बोली, मेरे होते हुए और कोई स्वर की बीवी नहीं हो सकती। स्वर की बीवी अभी भी मैं ही हूँ, और इन डॉक्यूमेंट्स पर अगर किसी के साइन होंगे तो सिर्फ मेरे। ये बोलकर उसने उस फाइल को खोला और फिर बिना देखे ही उस पर साइन कर दिए। उसने ये भी चेक नहीं किया कि वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के हैं, और अब उस चीज़ का फ़ायदा सर बहुत अच्छी तरह से उठा चुका था। वो डॉक्यूमेंट्स यूं ही नहीं थे, वो निहारिका और उसके डाइवोर्स के पेपर थे, जहाँ एक तरफ उसने कल सरगम से अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाया, जहाँ उसकी सारी प्रॉपर्टी सरगम को शिफ्ट हो गई थी, वहीं निहारिका से अपने और निहारिका के डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाया। एक ही दिन में वो दो दो
मास्टर स्ट्रोक खेल चुका था। निहारिका को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। तभी उसके एक्सप्रेशन देखकर स्वर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कल एक गार्ड ने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स पर सरगम के साइन करवाने के लिए कहा था ना? तुम्हें याद तो होगा ही। उसकी इस बात पर अब निहारिका ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाए? मैं ये डाइवोर्स नहीं मानती। ये बोलकर उसने तुरंत सर के हाथों से वो डाइवोर्स पेपर ले लिया और उन्हें बुरी तरह से फाड़ दिया। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर पेपर्स फाड़ने का मन कर रहा है तो 2-4 और ला कर दूं क्या? मैंने बहुत सी कॉपी बनवा कर रखी हुई है। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और तुमसे डाइवोर्स लेना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं अपने डाइवोर्स पेपर ही पूरी मुंबई में बंटवा दूंगा। क्या पता मेरी खुशी सच में हद से ज्यादा बढ़ जाए। निहारिका गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्वर भी तुरंत बोला, अब तो तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकती। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब एक काम करो, अगर नाश्ता करना है तो रुको यहाँ पर, वरना यहाँ से चली जाओ। अब तक तो तुम्हारे साथ नॉर्मली पेश आ रहा था, अब ऐसा जलील करूँगा तुम्हें कि तुम दोबारा चौहान मेंशन आना तो दूर की बात है, मुंबई से एक बार फिर भाग जाओगी जैसे पहले भागी थी। जब तुम पहले भागी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन अपनी बच्ची के लिए। पर अब जब तुम यहाँ से भागोगी तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा। निहारिका उसकी बातें सुन रही थी। वहीं सरगम के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट थी। स्वर और निहारिका का डाइवोर्स मतलब उसकी और सरगम की शादी। वो तुरंत आगे की तरफ आई और स्वर का हाथ पकड़कर बोली, आप ये सब छोड़िए चौहान साहब, पहले बस मुझे इतना क्लियर कीजिए कि अब हमारी शादी में कोई रुकावट तो नहीं आ सकती ना? आई मीन अब तो हम जल्दी ही शादी कर सकते हैं ना? स्वर ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, जी रानी साहिबा, अब तो आप बस हुक्म कीजिए कि आपको मुझसे शादी कब करनी है। मैं दूल्हा बनकर मंडप में पहुंच जाऊंगा और आप भी तैयार रहेगा मुझ पर और इस चौहान मिंसर पर राज करने के लिए। निहारिका जो पहले ही गुस्से से लाल हो रही थी, उन दोनों की ये प्यार भरी बातें सुनकर उसका तन बदन और भी ज्यादा जलने लगा और वो गुस्से से एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम लोगों को क्या लगता है कि अब तुम लोगों ने अपनी जिंदगी से मेरा किस्सा खत्म कर दिया? अब तुम दोनों बेशक से कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। जस्ट वेट एंड वॉच। स्वर की अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? निहारिका ओबराय हार मानने वालों में से नहीं है। तुमने बेशक से मुझे अपनी प्रॉपर्टी के 50% देने से मना कर दिया, लेकिन अब मैं अपना वो हथियार चलाऊंगी जिससे न तुम सिर्फ घायल होगे बल्कि तुम दोनों के इस रिश्ते की भी धज्जियां उड़ेगी। आखिरी वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें सरगम। ये बोलते हुए अब उसने सरगम की तरफ देखा। सरगम की नज़र भी उस पर गहरी हो गई। निहारिका अब उसके थोड़ा करीब होकर बोली, दूर चली जाओ स्वर से, वरना तुम बहुत पछताओगी। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, और अगर मेरी बात ना मानकर सच में स्वर से शादी करने का सोच रही हो तो मुझे इनविटेशन कार्ड ज़रूर भेजना। तुम्हारी खुशियों को आग लगाने में खुद आऊंगी। ये बोलकर निहारिका तुरंत वहां से चली गई और सरगम उसे जाते हुए देखने लगी। बाकी सभी निहारिका की तरफ देख रहे थे और निहारिका अपने साथ
जो लॉयर लेकर आई थी वो भी अब तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ चला गया। इंस्पेक्टर स्वर के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आई एम सो सॉरी मिस्टर चौहान, आपको निहारिका ओबराय की वजह से इतना परेशान होना पड़ा, लेकिन डोंट वरी, मैं उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखूंगा। सर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। इंस्पेक्टर ने उसके साथ हाथ मिलाया और फिर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद कृपा जी तुरंत बोली, ये निहारिका जिस तरह से अब धमकी देकर गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक कांड और करेगी, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ करे प्लीज तुम दोनों शादी कर लो। ये बोलते हुए वो स्वर और सरगम की तरफ देख रही थी और स्वर और सरगम की नज़रें भी एक दूसरे पर टिकी हुई थी। सरगम स्वर के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो तो किसी भी वक्त स्वर से शादी करने के लिए तैयार थी। तभी स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पंडित जी को बुलाइए दादी माँ, और उनसे कहिए कि जितनी जल्दी का मुहूर्त हो सके वो हमें बता दे, ताकि सरगम सरगम से मिसेस सरगम चौहान बन सके। उसकी बात सुनते हुए सरगम के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। कृपा जी तुरंत बोली, आज तो दिल खुश कर दिया तुमने। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई और फिर सरगम का चेहरा अपने हाथों में थामकर बोली, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था, मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि अब इस घर की खुशियां भी वापस लौट आएंगी। निहारिका ने इस घर का सुख चैन जो छीना था वो सब तुम वापस लेकर आओगी, और तुमने मेरे दिल की हर एक ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तुम सच में बहुत लकी हो सरगम। ये बोलकर उन्होंने उसका माथा चूम लिया और सरगम ने भी नीचे झुककर उनके पैर छुए। कृपा जी जल्दी से बोली, सौभाग्यवती भव, और अब तुम दोनों जल्दी से मुझे धड़कन की बहन या भाई देना। अंबिका भी छट से बोली, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ भाई। अभिनव भी मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेसन भाभी। सरगम अभी भी मुस्कुरा रही थी। कृपा जी अब अंबिका की तरफ आई और बोली, चल चल जल्दी से पंडित जी को फोन लगा ताकि मैं उनसे बात करूं। अभी इसी वक्त उन्हें मैं घर पर बुलाऊंगी। वहीं अभिनव भी वहां से चला गया था। स्वर अब सरगम के थोड़ा करीब हुआ और बोला, दादी ने तुमसे इतना कुछ कहा तो तुमने नीचे झुककर उनका आशीर्वाद लिया। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सरगम हैरानी से बोली, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके भी पैर छूं? स्वर ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। सरगम चौंकते हुए बोली, तो और क्या? स्वर थोड़ा और ज्यादा करीब हुआ और उसके कान के पास फुसफुसाकर बोला, टच करना है ही तो कुछ ऐसा टच करो कि दादी का आशीर्वाद और भी जल्दी से पूरा हो जाए। उसकी बात पर सरगम की आंखें बड़ी हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।